तो हेलो दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यार से चैनल LWMS। फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए आप लोगों के सामने। और हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण निगमन को हम लोग पढ़ेंगे और जोश जुनून के साथ इसको याद भी कर लेंगे। याद नहीं, इसको दिमाग में घुसा लेंगे क्योंकि पेपर में आएगा आप लोग करेंगे, इसकी गारंटी ले रहा हूँ। चलिए देखिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। इसमें दिखाई दे रहा होगा आप लोग को एक ऐसा तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, मोड़ दिया जा रहा है। इसको क्या कर दिया जा रहा है, मोड़ दिया जा रहा है। और इधर से अगर धारा जा रही है, चाहे इधर से धारा जा रही है, तो इधर से धारा जाए चाहे इधर से धारा जाए, इधर से भी इसमें धारा जा रही है। ठीक है, तो वृत्ताकार धारावाही ये क्या दिखाई दे रहा है, इससे वृत्त के आकार का हो गया है। जो धारावाही चालक तार है, इसमें धारा जो बह रहा है उसको वृत्त के आकार का मोड़ के बना दिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं वृत्ताकार धारावाही चालक तार। ध्यान रखिए, और वृत्ताकार धारावाही चालक तार के केंद्र पे हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करना है। केंद्र पर एकदम, इसका केंद्र मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे वृत्त दिखाई दे रहा होगा, इसके केंद्र, इसका केंद्र यही ना है, चारों ओर से इसका केंद्र यहीं पे ना आ रहा है। केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, और समझते क्या है समझते क्या है कि जो वृत्ताकार धारावाही चालक तार बना है ना, ये छोटे खंडों से मिलकर बना है। कोई भी चीज होता है वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनता है, तो पूरा उसका निर्माण होता है। तो हम लोग मान लिए हैं कि जो ये वृत्ताकार धारावाही चालक तार है, वृत्ताकार धारावाही चालक तार ऐसे ही है, इधर से धारा जा रही है और इधर से निकल जा रही है, इधर से जा रही है और इधर से निकल जा रही है। तो हम लोग जानते हैं छोटा खंड एगो डेल्टा एल ले रहे हैं, और डेल्टा एल के मिलाने से पूरा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। छोटे छोटे खंडों से मिलाने के बाद इसका निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी वही लिखे हैं, थोड़ा सा हिंदी लिख देंगे तो डेरिवेशन करने में बहुत मजा आएगा, और जो आप लिखेंगे बहुत प्योर दिखाई देगा, प्योर दिखाई देगा। जो देखेगा काफी चेक करेगा एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा आपकी कॉपी को देखकर। चलिए देखिए क्या बताते हैं। माना वृत्ताकार धारावाही लूप है, जो वृत्ताकार धारावाही लूप दिखाई दे रहा है, अनेक लघु अवयव, अनेक छोटे छोटे खंडों से, अनेक लघु अवयव मतलब छोटे छोटे खंड से डेल्टा एल के मिलने से क्या हुआ है, बना है। ठीक है, तो हम लोग अब इतना बात समझ गए। हम लोग को धारावाही वृत्ताकार जो चालक दिखाई दे रहा है, इसी के केंद्र पे हम लोगों को ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग पहले लिखेंगे, इतना हो गया तो लिखेंगे लघु अवयव, लघु अवयव डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। समझिए, लघु अवयव डेल्टा एल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आप बताइए। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी डेल्टा बी बराबर से, आप कितना लिखेंगे, डेल्टा बी बराबर से, बायो सेवर्ट का नियम पढ़े होंगे। बायो सेवर्ट के नियम में बताया गया है कि एक लघु अवयव डेल्टा एल लंबाई के तार के कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जब तीव्रता निकाली जाती है, तो उसका फार्मूला क्या पता चला था, तो डेल्टा बी बराबर से छोटे से खंड के कारण छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो डेल्टा बी बराबर से क्या होता है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर। यहाँ पे दूरी भी कितना है, आर स्क्वायर। एक लघु अवयव के कारण यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा आर हो जाएगा। तो हम लोग को लघु अवयव से जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां तक की दूरी हमारा क्या कहलाता है, आर कहलाता है। और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या है, आई है। आर और आई क्लियर, डेल्टा एल भी क्लियर। अब बताइए जो थीटा है वो थीटा क्या होता है, लघु अवयव तथा उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण होता है। चलिए, तो ध्यान से आप लोग को बायो सेवर्ट के नियम से इतना बातें समझ में आई होंगी। आप डेल्टा एल को आप लोग क्या लिख सकते हैं, डी एल भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, तो हम लोग इसके आगे लिखेंगे जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा है लघु अवयव
थीटा लघु अवयव डेल्टा एल तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोड है। ठीक है, ये क्या है? कोड है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोड है। इसके बाद आप लोग जानते हैं एक बात कि परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो परिधि के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसके लिए आप लोग थीटा का मान क्या रख देंगे? तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। ये बात समझ में आया होगा। परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसके मध्य कितने अंश का कोण बनता है? तो 90 अंश का कोण बनता है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग जानते हैं इस लघु अवयव कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो इस लघु अवयव इस रेखा के मध्य जो बना कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। यह बात वही लिखे हैं। फिर दूसरी लाइन में हम लोग क्या लिख दिए हैं? दूसरी लाइन में हम लिख दिए हैं परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। तब डेल्टा बी बराबर से क्या हो जाएगा? आप बता दीजिए। डेल्टा बी बराबर से म्यू नॉट अपान में 4 पाई, इधर क्या हो जाएगा? आई डेल्टा एल, और साइन थीटा, आप साइन की जगह कितना, साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा? 90 अंश, और नीचे कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। फाइनल कितना आएगा? फाइनल आएगा आपका म्यू नॉट अपान में 4 पाई, इधर हो जाएगा आई डेल्टा एल, और साइन थीटा तो अब हट जाएगा क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या है? तार से आप लोगों को समझा दिए, पूरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई होंगी। तो डेल्टा एल के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना है। ठीक है ना? तब अगर पूरे लूप के कारण देखा जाएगा तब कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र? तो लिखेंगे पूरे लूप के कारण। ठीक है, पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसको लिखेंगे हम लोग बी। क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे बी। पूरे लूप के कारण निकल रहा है ना, पूरे लूप के कारण निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब डेल्टा बी नहीं रह जाएगा, पूरा चुंबकीय क्षेत्र होगा बी। और हम लोग करेंगे जो डेल्टा बी था वो इतने कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा था। ठीक है, तो छोटे से खंड कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा था, और फिर यहाँ पे छोटे खंड कारण, फिर छोटे खंड कारण, तो ऐसे बहुत सारे खंडों कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने का मतलब ये है कि इतना कारण जब चुंबकीय क्षेत्र आया है उसी का आप लोग कर दीजिए समाकलन। तो ध्यान से देखिए, आप लोग को समाकलन करना पड़ेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, इधर हो जाएगा आई डेल्टा एल अपान में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको क्या निकालिए? बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई, और आई भी कांस्टेंट है और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे डेल्टा एल कांस्टेंट
नहीं है। चलिए डेल्टा एल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, डेल्टा एल कांस्टेंट नहीं है तो ये पूरे वृत्त के लिए देखा जाता है, पूरे वृत्त के लिए अगर देखा जाता है, पूरे वृत्त के लिए देखा जाता है तो यहाँ जीरो जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे वृत्त के लिए यहाँ पे डेल्टा एल का अगर समाकलन किया जाता है तो कितना आता है, यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको डेरिवेशन कर दे रहे हैं, तो बी बराबर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तो बाहर था उसको बाहर ही लिखिए, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, उसके बाद क्या है आई है, और इधर कितना है आर स्क्वायर है, और डेल्टा एल का जब समाकलन करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। आर से एगो आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई से यहाँ पे भी कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 4 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट, इधर लिख सकते हैं आई, म्यू नॉट आई हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 2 से 4 काटेंगे कितना हो जाएगा 2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आर था एगो आर कट जाएगा, तो एगो आर बचेगा। और यहाँ पे हम लोग का ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे लिख दीजिए फेरों की संख्या n हो तो बी बराबर तब क्या लिखेंगे, फेरों की संख्या n हो तो बी बराबर से क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तब यहाँ पे कैपिटल n लगा दीजिएगा, बाकी सब वही लिख दीजिएगा म्यू नॉट आई, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। फेरों की संख्या n होने का फार्मूला ये लिखिएगा। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग को बता दिए, एक बार फिर से देखिए, आप लोग को हम समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, आप लोग को तेजी से समझा रहे हैं कैसे। एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ये क्या है तार है, तार में धारा प्रवाहित होगा, अगर तार में इधर से धारा अगर चलेगा, इधर से अगर धारा चलेगा तो इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे मानव वृत्ताकार धारावाही लूप है, जो वृत्ताकार धारावाही लूप है ना, अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर क्या हुआ है बना है, अनेक लघु अवयव डेल्टा एल के मिलने से क्या हुआ है बना हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा एल के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो डेल्टा एल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे। तो डेल्टा एल यहाँ पे देखिए मान लिए हैं, डेल्टा एल के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा बी बराबर से बायो सेवर्ट के नियम से आप लोग पढ़े हैं ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में क्या है आर स्क्वायर। अब ये जो साइन थीटा है वो क्या है, लघु अवयव तथा डेल्टा एल के डेल्टा एल लघु अवयव डेल्टा एल तथा केंद्र को मिलाने वाली लघु अवयव डेल्टा एल तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना क्या होता है कोण होता है। समझ में आ रहा है बात ना। अब उसके बाद परिधि के किसी भी बिंदु से हम लोग जानते हैं कि परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को अगर मिलाया जाता है तो उन रेखाओं के मध्य और परिधि पे जो लघु अवयव होता है उनके मध्य कितने अंश का कोण होता है, परिधि के किसी भी बिंदु से अगर केंद्र को मिलाने वाली रेखा है तो 90 अंश के कोण पे बनाएगी। वही बात यहाँ पे लिखे हैं, परिधि के किसी भी बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। तब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे 90 रखेंगे, 90 का मान रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। सब कुछ अभी तक सही है। अब इसके कारण देखा जाएगा, अभी तक ये लघु अवयव के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई है। अब हम लोग निकालेंगे पूरे लूप के कारण, लिखेंगे पूरे लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पूरे कारण रहेगा तो उसको क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, और वृत्त में पूरे कारण यहाँ पे क्या कर देते हैं गोला बना देते हैं। पूरे कारण यहाँ पे अब देखा जाएगा पूरे के कारण, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे, इसमें बदल रहा है डेल्टा एल नहीं बदल रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट मतलब स्थिर है, उनका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर है, आई भी बाहर है, आर स्क्वायर भी बाहर है, यहाँ पे डेल्टा एल बचा है, ठीक है। इसका हम लोग को करना है समाकलन। तो वृत्त के लिए हम लोग जानते हैं डेल्टा एल का मान क्या होता है, डेल्टा एल बराबर से होता है 2 पाई आर। डेल्टा एल बराबर क्या होता है 2 पाई
आर, तो वही डेल्टा की जगह क्या लिख दिया 2 पाई आर। ध्यान से देखिए 2 से इस 4 काटेंगे तो 2 आएगा, पाई से पाई काट देंगे और आर से एगो आर काट देंगे तो नीचे आर है, ऊपर ये दोनों को लिखे ही हैं। अगर फेरों की संख्या n हो गया तो वहाँ पे बस n कर देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखिए और अपना बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 2 नंबर वाला सारा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, एकदम मस्त से हम आपको बताएंगे। ठीक है, एंड तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।